आप नजर बनाए रखिए। पंजाब से जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से अपने दर्शकों को बता दें। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर अब जो कोरोना संक्रमण है वो अनियंत्रित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि कई दावे किए गए थे सरकार की ओर से कि हम कोरोना संक्रमण को लगातार नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में 17,872 नए कुल जो मामले हैं वो सामने आए हैं। उधर इटावा में 17 नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या की पुष्टि हुई है। सिद्धार्थनगर में भी और मेरठ में भी अगर हम बात करें तो 15-15 नए मरीज सामने आए हैं। मैनपुरी से आज 14 नए मामले सामने आए और सिद्धार्थनगर में 2 और इटावा में 1 संक्रमित की जान भी जा चुकी है। धर्मेंद्र कुमार इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। धर्मेंद्र, आप उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र में हैं और क्या कुछ अपडेट वहां से मिल रहा है? मैं उत्तर प्रदेश के इस टाइम मेरठ क्षेत्र में हूं और अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो कोरोना का कहर है वो बिल्कुल इतना बरपा रहा है लोगों पर कि लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को अपने आक्रोश में धकेलता जा रहा है कोरोना, जिससे लोग दहशत में हैं। वहीं लगातार कोरोना से लोगों की संख्या, जो मरने वालों की संख्या, उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि रात भी एक कोरोना पेशेंट की मृत्यु हो गई थी। वही कल 15 की पुष्टि हुई थी और रात में फिर कुछ 4 लोगों में और पुष्टि हुई है, यानी कि कल से अब तक जो पुष्टि हुई है 19 लोगों में अब तक पुष्टि हो चुकी है। लगातार प्रशासन की कोशिश नाकामयाब दिख रही है, क्योंकि अभी जो लखनऊ से एक टीम आई थी उस पे भी जो लगातार काम कर रही है, लेकिन इस पर अंकुश लगाना, जो कोरोना की चैन है वो लगातार मजबूत हो रही है, उस पर अंकुश लगाना मुश्किल होता जा रहा है। प्रशासन की मुसीबतें बनी हुई हैं। वहीं लोग भी समझने के लिए इस चीज को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों ने निकलना बढ़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है उसका बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि ना तो मास्क लगाते हैं और मेरठ में जो भीड़ भाड़ क्षेत्र में खड़े रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। दिक्कत सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो जिसके बाद में जो कोरोना पुष्टि हो जाती है, जिसमें उन लोगों को दिक्कत होती है, उस क्षेत्र को दिक्कत होती है। बाकी जहां कोरोना पुष्टि नहीं हुई है अब तक, उन लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब बाहर से लोग उन लोगों से मिलने आ रहे हैं, मिलना जुलना शुरू कर दिया है लोगों ने, और वहीं से सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि चैन तोड़ने में जो प्रशासन वो नाकामयाब दिख रहा है। जिस तरह से अनलॉक 1 चल रहा है, जब से मेरठ के हालात ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे में हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में कुल मिलाकर काफी ज्यादा नए मामले सामने आए उत्तर प्रदेश से, जहां चिंता बढ़ गई है अब। बिल्कुल, अगर मैं हापुड़ की बात करूं तो हापुड़ में भी जो लगातार जो कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, हापुड़ को सील भी कर रखा है कुछ जगह को, लेकिन फिर भी हापुड़ से मामला रुकने का नाम रहेगा। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में भी लगातार 17-18 मरीज लोग रोज मिल रहे हैं। और इससे चिंताजनक, अगर पूरी यूपी की बात करें तो यूपी को इस समय कोरोना ने अपने आगोश में इस तरह से घेर लिया है कि उससे निकल पाना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। जहां प्रशासन ने एक काम तो सही किया है प्रदेश सरकार ने, कि अब की बार जो कांवरियों की जो यात्रा थी उस पर रोक लगा दी। रोक लगाने का सिर्फ मेन कारण ये था क्योंकि इस पर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वहीं लोगों ने अब खुद समझ लिया है कि अब उन्हें कोरोना के साथ ही जीना है और खुद बचाव करना है, क्योंकि ना तो इसकी कोई वैक्सीन बनी है अभी तक और ना ही किसी प्रकार का कोई ठीक से ट्रीटमेंट है। इसका प्रशासन क्या करे, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं बनी है। अपनी तरफ से लगातार कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जिसके अंदर ज्यादा पुष्टि होती है, जिसकी एज ज्यादा है, उसको आने में नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस है जो जिस प्रकार से बुजुर्ग व्यक्ति पर जो अपना कहर जो बरपाता है वो इससे झेल नहीं पाता है। वहीं बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी संक्रमण की पुष्टि होनी शुरू हो गई है। वहीं देहात की बात करें तो सिटी से देहात में भी ये धीरे धीरे अग्रसर होता जा रहा है। कई मेरठ के कई गाँव ऐसे हैं जिनमें धीरे धीरे ये अग्रसर हो गया और लगातार जो पुष्टि होती जा रही है और निकलते जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। इससे बहुत बड़ी चिंता का विषय मेरठ में बना हुआ है। और धर्मेंद्र, आपने जैसा कहा, क्योंकि सरकार भी कह रही है कि कोरोना के साथ जीने की आदत हमें डालनी होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उससे डरे ना, यानी कि उससे डरना बंद कर दें और अपने आप में लापरवाही बरतें, जो सबसे ज्यादा तस्वीरों में दिख रहा है अभी। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरोगे तो समझो वो गया, क्योंकि इससे अगर डरेंगे तो सिर्फ अपने आप को सेफ रखना है, दूसरे के संपर्क में नहीं आना है, दूसरों के टच से दूर रहना है। अगर किसी बाहर के लोगों को घर में बुलाने की आवश्यकता नहीं है,
इस प्रकार के अगर लोग अपने आप ही अक्सर अपने आप ही इस तरह से अगर हो जाते हैं, लोगों में अगर दिमाग में आ जाता है, तो शायद इस पर अंकुश लगाना अंकुश लग सकता है, क्योंकि प्रशासन सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है, लेकिन लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए। बिल्कुल, लोगों को खुद जागरूक भी होना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही जब हम उत्तर प्रदेश में कई बड़े दावों की बात करते हैं, ट्रूनेट मशीनें भी लगाई गई थी, तो उन ट्रूनेट मशीनों से क्या कुछ अब तक रिजल्ट निकल पाया है? कितनी जांच हो रही है? यूनिट मशीन जो मेरठ में अभी 2 लगी हैं, उसमें सिर्फ उन लोगों की ट्रीटमेंट हो रहे हैं, मतलब कि जो प्रेग्नेंट महिला है या फिर एक्सीडेंटल केस हैं। सबसे ज्यादा अगर उनको दिक्कत होती थी कि भाई इनके अंदर कोरोना पुष्टि तो नहीं है, उन लोगों को उन चीजों को लेकर जो डोनेटेड मशीन मेरठ में भी लगाई, 2 मशीनें लगाई हैं, उसमें प्रक्रिया सबसे सही है। अगर कुछ सैंपलिंग अगर उनसे अलग से ली जाती है, तो तकरीबन रोज 250 से 300 सैंपलिंग उनसे होती है, और मतलब इस प्रकार से सही कार्य तो हो रहा है। लेकिन प्रशासन के लाख दावे के बाद में भी कि हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो सही से काम कर रहे हैं, काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और चिंता यही है कि लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है उस चीज को लेकर, कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा। जी, जांचों का दायरा भी बढ़ाने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसके साथ साथ अभी जो लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनका इलाज अस्पतालों में किस तरीके से हो रहा है? क्या उनकी खास तौर पर जो स्थिति है वो ठीक है या नहीं? क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं धर्मेंद्र, तो आप लगातार देखते हैं उस मौजूदा स्थिति को, वो कैसी नजर आ रही है? अगर ट्रीटमेंट की अगर हिसाब की बात करें तो वो लगातार सही है। ट्रीटमेंट तो मेरठ में सही चल रहा है। यूपी के कई जिले से ऐसी भी सूचना आती है कि कहीं कहीं जो कोरोना पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी, उसके बाद में रिपोर्ट आती थी। लेकिन जो प्रदेश सरकार ने जो एहतियात बरता है और लोग जिस प्रकार से अपनी टीम को सचेत किया है और लगातार इस पर काम करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, तब से अब तक अब तो जो जहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर सामने आती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। हालांकि अभी कुछ मेरठ में कुछ दिक्कतें आई थी कि जो जिन लोगों को क्वारंटाइन करके रखा था, अलग से क्वारंटाइन करके रखा था, उन लोगों की मांग सिर्फ यही थी कि हमें होम क्वारंटाइन कर रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हमको रखा गया है, केवल कोई ट्रीटमेंट कोई सैंपलिंग हमारी नहीं होती है, केवल रखने के लिए और उनके रहने के लिए, मतलब मच्छर उनको काटते हैं रात में, उनको काफी दिक्कतें होती हैं, बेड भी कम है। इन चीज को लेकर क्वारंटाइन जो लोग हुए हैं उनके मामले सामने आए थे, लेकिन उस पर भी अब काम चल रहा है। और धर्मेंद्र, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कल निकलकर सामने आई, जिसमें आइसोलेशन के लिए कल रेलवे के डब्बों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि कहा जा रहा था जो रेलवे के डब्बे हैं वो बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन कल से उसका प्रयोग शुरू हो गया है, उसको लेकर क्या सूचना मिल रही है? जी बिल्कुल, मेरठ में काफी समय से इसकी तैयारियां चल रही थी। लगभग 7-8 डब्बे थे, उनको आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, लेकिन उन पर काम नहीं चला। बना तो लिया था, लेकिन अब उन पर काम होना धीरे धीरे शुरू हो गया। गर्म है, लेकिन उसके अंदर अभी ऐसा कोई एसी वगैरह इस प्रकार की कोई चीज अभी नहीं लगाई है कि मतलब कि जो उन लोगों को दिक्कतें दूर हो सके। लेकिन प्रशासन इस पर मेरठ में काम कर रहा है। अगर ये समय अगर उन लोगों को देखा जाए कि गर्मी इतनी है मेरठ में, और मेरठ की बात करें, किसी भी प्रदेश की किसी भी जिले की बात करें हम यूपी के, अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो हो सकता है कि अगर उनको गर्मी से नहीं बचाया गया तो हो सकता है कि लोगों की इस प्रकार में जान भी जाएगी और लोग सदमे में रहेंगे, दहशत में रहेंगे लोग कि उनको एक तो ऊपर से गर्मी की मार और दूसरी ऊपर से वो संक्रमण की जो उनके अंदर पुष्टि हुई, तो हो सकता है वो जीते जी मरे। लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, क्योंकि अभी कल इस पर मंथन चल रहा था, बात भी हुई थी अधिकारियों से। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि अगर गर्मी से लगती है तो इन चीजों को देख के इस पे भी काम किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर इन चीजों से कैसे राहत मिल सके। चलिए धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया। और अमितेश श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो हेड भी उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। अमितेश, पूरा